बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। राणा सांगा जयंती के अवसर पर करणी सेना द्वारा आगरा के गढ़ी रामी में आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन ने पूरे देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से लगभग 80,000 कार्यकर्ता आगरा पहुंचे। इस दौरान हजारों की भीड़, हाथों में लहराती तलवारें और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन ने माहौल को भयभीत कर दिया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा तलवारें, डंडे और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ रैली निकालना कानून व्यवस्था के लिए खतरा साबित हुआ। सामाजिक विशेषज्ञों और आम नागरिकों का मानना है कि इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन अहिंसा की भावना के विरुद्ध है और समाज में डर और असुरक्षा का वातावरण पैदा करते हैं। रैली समाप्त होने के बाद जब कार्यकर्ता नेशनल हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास करने लगे तो पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस ने न केवल पूरे रूट को क्लियर कराया बल्कि एक भी वाहन को रुकने नहीं दिया गया। डीजीपी सोनम कुमार ने कहा, हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाई थी। रैली के बाद ज्ञापन दिया गया और सभी लौट गए। जब तक कोई खतरा है हम अलर्ट रहेंगे। देखिए, गढ़ी रामी पश्चिमी जोन आगरा कमिश्नरेट में एक जनसभा हुआ था। उसके बाद ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सिटी को 3 लेयर सुरक्षा में हमने बनाई थी। उसमें फर्स्ट लेयर तक 40-50 लोग, 100 लोग तक आए थे। उन लोगों ने फोटो खिंचवाई अपनी और वहाँ से लोग चले गए हैं। सिटी के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी वेपन लेके या किसी भी तरह से लाठी वगैरह लेके प्रवेश नहीं कर पाया है। और इस समय हम लोग आइसोलेशन कॉर्डन में हैं। ये व्यवस्था आगे जब तक थ्रेट परसेप्शन है तब तक बनी रहेगी। किसी भी तरह की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। अगर कुछ इनपुट्स हमें मिलते हैं तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। नहीं, हाईवे में क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से एक साथ निकले थे और मोस्टली वो लोग नोएडा के साइड निकलना चाह रहे थे। वहाँ पे थोड़ी देर लगभग आधे घंटे के आसपास जाम की स्थिति बनी रही क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ निकल गए, परंतु वो बिल्कुल वो सब नोएडा, फिरोजाबाद और बाकी जनपदों से जो लोग आए थे वहाँ निकल चुके हैं। आगरा सिटी में कोई भी नहीं आया। करणी सेना का यह प्रदर्शन सामाजिक पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के उस कथित बयान के विरोध में था जिसमें उन्होंने राणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है, लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस पर सुमन ने प्रतिक्रिया भी दी, सुनिए। विधायक को ज्ञापन दिया, हमें तो ज्ञापन थोड़ी दिया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है आप करने वालों से पूछते, हम करने वाले थोड़ी हैं। हम तो देखने वाले हैं, या सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। हमें ये नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ है। अब वो ज्ञापन में जो मांगे थी वो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से संबंधित मांगे थी। जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा एयरपोर्ट रखा जाए, हमें राज्यसभा की सदस्यता से मुअत्तल किया जाए। तो मुझे नहीं मालूम कि किसको ज्ञापन दिया और क्या हुआ, लेकिन जो मांगे थी उनका संबंध तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से था। बेहतर होता उन्हीं को ज्ञापन देते। क्या बात करते हैं आप लोग? एक बात नहीं, मैं 100 बार कह चुका जो मुझे कहना था। ये कोई नई बात थोड़ी है। अनावश्यक रूप से लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे जो कुछ कहना था सब कह रहे हैं। वहीं करणी सेना के प्रदर्शन और हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इशारों में तंज कसा। उन्होंने कहा, ये सेना वेना कुछ नहीं होती, हिटलर ने भी सेना बनाई थी। इस बयान ने भी सोशल मीडिया पर आग लगा दी है, जहां लोग अखिलेश यादव की टिप्पणी को करणी सेना की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार मान रहे हैं। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना।
हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। एक और राणा सांगा जैसी ऐतिहासिक शख्सियत के सम्मान में लोगों का जुटना सराहनीय है। वहीं दूसरी ओर हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक तनाव का माहौल बनाना किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि आस्था और गरिमा के साथ संयम भी जरूरी होता है।